कई लोगों के घर में आप लोगों ने अपने आप आग लगते देखा होगा और आपने सुना भी होगा। कई लोग तो सुने होंगे और कई लोग देखे होंगे। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि ये साइंस से हो रहा है, और कई लोग इसे जानते हैं कि अपने आप होता है तो कैसे होता है, तो उसको पूर्ण विश्वास है कि ये शक्ति के द्वारा ही होता है, प्रेत के द्वारा होता है, देवी के द्वारा होता है, रूठे हुए शक्ति के द्वारा होता है। तो उनको पता है, तो वह इस तरीके से अपना इलाज करवाता है और वह अपने घर को बचा लेता है। लेकिन कई लोगों को डाउट रहता है, जो इस चीज को नहीं मानता है वह अपना घर बर्बाद कर लेता है। कई लोगों जो है आज के दिनों में ज्यादा ही कुछ पढ़ लेते हैं और इस चीज को मानने से इनकार करने लगते हैं। जब उसका घर, अपना घर जो होता है, बाप का घर है, बाप माँ का घर है, तो उनको कुछ सूझता नहीं, और जब उसे अपना घर बसाना होता है तब जाकर के उसको ये चीजें से गुजरना होता है। जब वह इस चीज से गुजरता है तब उसे बहुत देर हो चुका होता है और तब उसे इस चीज को भी भोगना होता है। मतलब कि तंत्र मंत्र, काला जादू, टोने टोटके इत्यादि शक्ति जब उस पे सवार होती है, उसे बर्बाद करता है, तब उसे विश्वास होता है, तब तक देर हो चुका होता है। और कई लोग कहते हैं कि ये साइंस के तरीके से होता है, तो वह ऐसे ही व्यक्ति कहता है जो अभी तक ना तो अच्छा पढ़ाई कर पाया है और न ही तो अच्छे समाज में वह रह पाया है। वह केवल भाड़े के घर में रहता है, इसीलिए उसे ऐसा लगता है। समझ रहे हैं ना? सीधी सी बात है, जब तक वह इस चीज को बिलीव नहीं करता, अनुभव नहीं करता, उसके जीवन में नहीं उतर जाता, तब तक वह इस चीज को नहीं मानता है। हम अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए, यदि किसी के घर में इस तरीके से अचानक आग लगता है, अचानक आग लगता है, तो आग लगने का कई कंडीशन हो सकता है, कई प्रकार से लगता है, वो तो आप लोगों को भी पता है। लेकिन शक्ति से जो आग लगता है, प्रेत जो आग लगाते हैं, भूत जो आग लगाते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो हमारे इधर भी कई के घर में अचानक से आग लगे हैं और कई तांत्रिकों के द्वारा इन्हें ठीक किया गया, उन शक्ति को जब्त करके उन घर को इस आग लगने से बचाया गया और वह आज भी घर ठीक है। तो होता क्या है कि कई प्रकार की होती है समस्या, तो हम बारीक बारीक से इस वीडियो में जो हो सकेगा बताने का प्रयास करते हैं। एक तो होता है कि आपके घर में कोई गुंडाक है, मतलब कोई ऐसे बाबा रहे होंगे, या कुल खानदान की हो, या आपके नाना भी हो सकते हैं, नाना के खानदान की भी कोई शक्ति हो सकता है जो आपकी माँ के साथ या आपके दादी के साथ जुड़ करके इस खानदान में जुड़ गए हैं, ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ का हो या दादी या माँ के नैहर का हो, ऐसे भी शक्ति उपद्रव करते हैं। ठीक है, समझाने के लिए ये तो काफी है। अब उनमें से कुछ शक्तियां ऐसे होते हैं जो साथ देते रहते हैं और वह बाद में आप किसी कारणवश से कुछ ऐसा कर देते हैं जो वह नाराज हो जाता है। इसके वजह से आग के गोले या आग लगना घर पर शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसे होते कि आग के गोले आपके घर पर आने लगता है और उससे आग लगता है, और कई के घर में आग के गोले बरसने लगते हैं। कभी वहां आग गिरता है तो कहीं वहां आग गिरता है। इस तरीके से वह अपने आप आकाश से आग गिरता है और आग लग जाता है। कई के घर में क्या होता है कि अपने आप वह सुनगने लगता है, अपने आप ही किसी कपड़े में आग लग जाता है, किसी खाट पर आग लग जाता है, लकड़ी भी जलने लगता, फूस खर जो झोपड़ी पट्टी घर होता है वह भी अपने आप
जाता है उसमें आग, और वह अपने आप ही आग जलने लगता है और वह पूरा घर जल जाता है। जब तक मुझाया न जाए तब तक वह पूरा घर जल के भस्म हो जाएगा। तो लोगों का नजर पड़ता है, लोग दौड़ते हैं और उस पर नियंत्रण पाते हैं। तो होता यह है कि एक तरफ यदि कोई व्यक्ति साइंस से ऐसा कर रहा होगा, मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति का किया कराया हो, तो किसी व्यक्ति के सामने 10 व्यक्ति, जब 10 समाज आपके घर को आग को नियंत्रण कर रहा होता है, उस समय भी घर पे आग लगते रहता है। आप यहाँ नियंत्रण करोगे आग को तो कहीं और आग सुलगेगा और वह आग तेजी से सुलगेगा। यहाँ आप नियंत्रण करोगे वहां सुलगेगा, वहां नियंत्रण करोगे कहीं और सुलगेगा, और इस तरीके से धीरे धीरे वह फिर शक्ति आपकी हैरानी परेशानी देख करके वह खुद ही नियंत्रण कर लेता है। वह इस तरीके से आग लगाना थोड़ा देर के लिए छोड़ देता है। अब फिर जैसे ही आप चले जाते हो तो फिर आग लगना शुरू हो जाता है, या उस दिन के लिए वह छोड़ देता है और फिर दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इस प्रकार से भी होता है और देखा गया है। तो कई के घर में, हमारे भी जब बाबा का घर हुआ करता था, हमारे बाबा का, तो हमारे भी बाबा के घर में ऐसे हुआ है। ये मेरी मम्मी और पापा ने कहा कि घर पर कभी यहाँ आग पर नियंत्रण किया गया तो वहां जो है आग सुलग रहा था, वहां आग मुझाया गया तो कहीं और सुलगने लगता था। इस तरीके से बराबर होता था और कहते थे कि आग जो है अपने आप बनेरी पर चले जाता था, छप्पर पर चले जाता था, घर की छप्पर पर आग चले जाता था और सुलगने लगता था। अपने आप आग उड़ करके घर पर चले जाता था और आग सुलगने लगता था, बिना हवा और ब्यार का यह होता था। और इस पर नियंत्रण पाते थे लोग और घर को बचाने का पूरा प्रयास रहता था। तो इसमें शक्ति भी जो है हैरानी परेशानी को देख करके वह जो है छोड़ देता है। नहीं तो शक्ति चाह ले तो पूरा 10 क्या 100 व्यक्ति भी, 100 समाज भी यदि जुड़ करके आग पर नियंत्रण पाए तो नहीं पा सकता, क्योंकि वह शक्ति की आग होती है, न कि किसी व्यक्ति की। तो एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका है कि किसी तरह की आप साधना करते हो तो भी शक्ति नाराज होता है, तो इस तरीके से आपके घर पर हानि हो सकता है। ये तो दूसरी तरीका हो गया। तीसरी तरीका जो है, किसी शक्ति ने आपको सपने में आकर के वचन दिए कि हाँ, हम आपके लिए ये चीज करेंगे और आपसे हम यह चीज लेंगे, और आपने वचन दे रखे हैं, भूले भटके आपने वचन दे दिया और आपको याद नहीं है। हो सकता है आपको याद नहीं है, कोई देवी भी हो सकती है, कोई परी भी हो सकता है, कोई ऐसा प्रेत भी हो सकता है, कोई भूत भी हो सकता है, और कोई बामत में ज्यादा होता है। ये सब चीजें जो बामत देवी होते हैं, वह ये आग लगाने की सिलसिला के बारे में यह देवी ज्यादातर ये काम करता है। और ब्रह्म भी होते हैं, ब्रह्म देव नहीं, ब्रह्म राक्षस, अगिया बैताल ये काम तो करते नहीं है, लेकिन आप लोगों का मन में संदेह रहता है कि अगिया बैताल आग लगाने का काम करता है। तो अगिया बैताल ऐसे बैताल है जो किसी के घर से अगिया बैताल को ताल्लुक नहीं है, किसी के घर से अगिया बैताल की ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो घर की शक्ति नहीं होती, वो बाहर की शक्ति होती है, वो वन की शक्ति होती है, शमशान की शक्ति होती है, बाहर की शक्ति होती है। तो वो नाराज होंगे तो आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी। मतलब कि वो एक प्रकार की सिद्धि होता है जिसमें आप चक्र फेंक करके, सिद्धि जब आपको प्राप्त होता है अगिया बैताल की, तो आप चक्र फेंकते हैं, जहां फेंकेंगे वहां आग लग जाएगी। मिट्टी उठा लिए, जमीन से मिट्टी उठा लिए और उस मंत्र से अभिमंत्रित करके वह दल चक्कर जहां फेंकेंगे
वहां आग लग जाएगी। यह एक प्रकार की सिद्धि होती है जिसमें अज्ञा बैताल की सिद्धि होती है, उसमें यह प्रक्रिया होता है, लेकिन यह घर से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन हाँ, और भी शक्ति होती है जो वचन देते हैं, और वह वचन आप किसी कारणवश भूल जाते हैं। शक्ति को जो लगा वो तो शक्ति कर दिए। जिस वचन के लिए शक्ति आपसे वचन लिया, आपने शक्ति से वचन लिया, निश्चित तौर पर आप शक्ति से वचन लेते हैं तो शक्ति भी आपसे कुछ न कुछ वचन लेता है, और वचन निभाने का काम दोनों ही करते हैं, तभी वह सिद्धि कहलाती है। और आप लोग जो है शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए वचन ले लेते हैं और अपना वचन भूल जाते हैं। यही तो दोगला का काम होता है। दोगले इंसान का ऐसा ही काम होता है। दोगला इंसान का ऐसा ही काम होता है कि दूसरे व्यक्ति से, जैसे कि कोई दूसरे व्यक्ति से काम ले लिया और जब अपनी समय देने का बारी आया तो वह दोगलपन दिखा देता है। वैसा ही उसका दिमाग और मिजाज का आदमी शक्ति के साथ भी ऐसा ही करना शुरू करता है। इसीलिए शक्ति ऐसा नाराज होता है उस पर कि उसका घर परिवार भी बर्बाद कर सकता है, पत्नी से अलगा करा सकता है, और मम्मी पापा से भी दूर करवा सकता है, जमीन जायदाद सब कुछ भस्म कर सकता है। तो आप कहेंगे कि जमीन जायदाद कैसे भस्म हो जाएगा? कई लोगों का सोच रहता है कि हम जो है शक्ति से पैसा ले लेंगे और शक्ति से वचन लेकर के जो शक्ति हमें धन देगा उससे हम जमीन अपने नाम कर लेंगे, वो तो कहीं से भी खत्म नहीं होगा, हम मर जाएंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। तो देखो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शक्ति है, आपको चाह लेगा तो जमीन के आप पूरा घर बर्बाद हो जाता है, जमीन भी आपके नाम से दूसरे का हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, असंभव भी संभव हो जाता है। तो ये सब दिमाग से निकाल देने में ही फायदा है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो भगवान की गन है और तुम एक इंसान हो, साधारण सी इंसान हो, तो ऐसी सोच ना रखो। कई लोग हमसे बात करते हैं, गुरुजी हम तो ऐसा करेंगे, वचन ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, पैसे हो तो गायब कर देगा, जमीन थोड़ी ना गायब करेगा। तो भाई, जमीन धरती गायब नहीं करेगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके कारण हो सकता है कि आपकी जमीन बेचना पड़ जाए, हो सकता है वो जमीन किसी कारणवश किसी दूसरे के नाम फिर से होने लगे, आप मजबूर हो जाओ वो जमीन बेचने पर, आपकी सोच बदल जाए वो जमीन बेचने पर, या फिर कुछ भी हो सकता है। आप राजा तो बन सकते हो, लेकिन राजा को रंक बनाने में तनिक भी देर नहीं लगता किसी जोगी फकीर को, ठीक है ना। किसी जोगी फकीर को राजा को रंक बनाने में, एक भिखार बनाने में तनिक भी देर नहीं लगता। तो वो तो शक्ति है भाई, वो चाह लेगा तो कुछ भी कर सकता है। और जो जोगी फकीर होता है वो भी तो शक्ति से ही करता है ना, उसमें कहाँ दम होती है, वो भी किसी सिद्धि या साधना के बल पे ही तो किसी को राजा से रंक बनाते हैं, समझ गए। तो ये सब चीजें जो है होती है और इसी तरीके से होता है। आपने किसी शक्ति को वचन दे रखा है, आपने पूरा नहीं किए, इसलिए तबाही हो सकता है। इसलिए वचन देने से पहले 100 बार सोचिए। आपने कहते हैं कि गुरुजी मुझे शक्ति से वचन लेना है, वचनबद्ध करा दो, ये करा दो, वो करा दो, तो ये सब चीजें होता है यदि आप किसी शक्ति से वचन लेते हैं। तो ये वीडियो जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि किसी के घर में अचानक से आग लगता है और बार बार आग लगता है, कोई तांत्रिक नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो ये कारण हो सकता है। इससे तो अलग कारण हो ही नहीं सकता, और कुछ छूट गया हो तो वो अलग बात है। और कोई व्यक्ति सिद्धि करता है, वचन लेता है, तो यह वीडियो देख करके उसका दिमाग में जरूर कोई और नया बात ख्याल आए कि शक्ति को हमको किस तरीके से वचन लेना है। यह भी जरूरी है, क्योंकि आज के दिनों में, पहले के जमाने में सिद्धि साधना लोग बहुत कम ही करते थे और शक्तिशाली भी लोग बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे। एक बोली कह देने पर शक्ति तुरंत हाजिर होता था और शक्ति जो है अर्घा लेकर के चलते थे, और दिन में ही दिख जाते थे कि शक्ति जो है, देवी जो है अर्घा लेकर के चल रही है। और आज के दिनों में ऐसे जमाना आ गया है कि शक्ति दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हाँ कहीं कहीं ऐसा जगह है कि शक्ति आपको
यूं ही रात होते ही दिख जाता है। दिन को तो नहीं लेकिन रात को जरूर दिख जाता है आपको। रात में शक्ति आपको अर्घा लिए दिख जाते हैं या चलते फिरते कहीं पे प्रगट रूप में दिख जाते हैं। यूं ही बिना सिद्धि का दिख जाएंगे, उसमें कोई सिद्धि करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है वह शक्ति आपको डराने के लिए दिखा हो, या हो सकता है आपको मारने के लिए दिखा हो सकता है आपको कुछ नुकसान करने के लिए दिखा हो, आपके ऊपर काला जादू टोने कुछ भी किया हो, इसके कारण भी दिखे हो, कुछ भी कारण हो सकता है। और आपने कुछ किया नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि शक्ति आपसे प्रसन्न होकर के आपको दिखा हो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए कुछ न कुछ नुकसान करने के कारण ही आपको वह शक्ति दिख सकता है। आपको नुकसान करना हो या आपको वह शक्ति डराने के लिए कभी दिख जाए तो ऐसा होता है। कई इलाका ऐसा है जिसमें आप चलते हैं, राह चलते हैं, रास्ते चलते हैं तो आपको दिख जाता है। घर में तो नहीं दिखेगा लेकिन हाँ, किसी जंगल से गुजर रहे हैं, किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं तो आपको शक्ति यूं ही दिख जाएगा। इसमें सीधी साधना करने की कोई जरूरी नहीं है। और रह गई वचन की बातें, तो जो शक्ति आपको अचानक रास्ते पर राह में दिख रहा है, भ्रमण कर रहे हैं, आप किसी काम से जा रहे हैं, सुनसान जगह पर आपका वह शक्ति से मिलना हुआ और वह दिख गया, तो ये मन में कभी मत लाना कि वह आपको वचन देगा, उससे आप वचन ले लोगे और वो शक्ति आपका काम करेगा।